सदा के लिए अपने इष्ट भरोसे, अपने परमात्मा भरोसे, अपने सतगुरु भरोसे छोड़ देते हैं, तो वो परम पिता परमात्मा भी हमारे हृदय में अपना प्यार छोड़ देते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ भाई बहनों को, जब तक सतगुरु पिता, ओंकार पिता, हमारे इष्ट देव हमारे हृदय में अपना प्यार नहीं छोड़ते हैं, तब तक हम भगवान के भरोसे अपना कार्य भी नहीं छोड़ सकते हैं। जबकि जिन्होंने भी आज तक अपने श्रद्धेय इष्ट भगवान के भरोसे कार्यों को छोड़ा है, उनका भरोसा नारायण स्वयं बना है और पृथ्वी पे सदा बना रहेगा। परंतु इतना कुछ जानते हुए भी हम अपने इष्ट के भरोसे, अपने परमात्मा के भरोसे कार्यों को छोड़ते नहीं हैं। मेहनत करने को परमात्मा सदैव कहते हैं, क्योंकि जिस प्राण वायु से हम जीवित हैं, उसके सांस लेने के लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के तो श्वास भी नहीं लिया जा सकता। तो मेहनत के बिना तो हमारा भाग्य निखरता भी नहीं है। भाग्य भी तभी निखरता है जब हम मेहनत करते हैं। परंतु जब उस मेहनत में हम अपने इष्ट देव का, अपने गुरुदेव का प्यार जोड़ देते हैं, तो उस मेहनत का फल अवश्यम भावी मिलता है, तुरंत मिलता है। और वो फल धर्म के रास्ते भी चलाता है। अब सामाजिक भाई बहन कहते हैं कि जब मेहनत ही करनी है तो परमात्मा की याद की क्या जरूरत है। उनकी याद में मेहनत करने से हमें जो फल प्राप्त होता है, चाहे कोई सामाजिक पद प्राप्त हो, चाहे कोई सामाजिक धन प्राप्त हो, तो वो धन भी प्रभु की याद में खर्च होता है। और जो हमें कोई पद मिलता है, उसे भी हम परमात्मा की धरोहर मान करके उसका ईमानदारी से पद का प्रयोग करते हैं। ये वही लोग होते हैं जो पद का दुरुपयोग करते हैं, जो भगवान को याद नहीं करते। क्योंकि जो भगवान को याद करते हैं वो तो ये सोचते हैं कि ये पद तो कुछ भी नहीं है और ना सदा रहने वाले हैं। असली परम पद तो उस परमात्मा का प्यार है। जिसको ये मिल जाता है उसके हृदय में अपने आप परम शांति प्राप्त हो जाती है। और जिसको ये नहीं मिलता, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से, संसारिक दृष्टि से कितना ही ऊंचा उठ जाए,
उसे शांति प्राप्त नहीं होती। और शांति बिना तो जीवन अधूरा है। परिवार में शांति ना हो तो परिवार की खुशियां अधूरी है। और यदि हमारे मन में शांति ना हो तो मन की खुशियां भी अधूरी है। तो यदि हम मन की खुशियां भी रखें और सामाजिक दायित्व भी रखें तब भी अच्छी बात है। और खुशी खुशी रखें। सामाजिक दायित्वों से यदि हम उपराम पा लेते हैं तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि शांति तो सभी धर्मों का, सभी शास्त्रों का, सभी गुणों का और सभी साधनाओं का मूल आधार है। अब मूल आधार से तो हम दूर होते जा रहे हैं। तो अशांति तो बिना मांगे ही हमारे पास चली आती है। कई बार हम कहते हैं कि हम अशांत रहना नहीं चाहते। जिसे थोड़ा भी ज्ञान है, अशांत तो कोई भी नहीं रहना चाहता। ये अशांति तो अपने आप आ जाती है बिना बुलाए। तो जैसे अशांति बिना बुलाए आ जाती है, तो आती तो शांति भी बिना बुलाए है। लेकिन ये तभी आती है जब हम अपनी मेहनत को, अपने कर्म को, अपने दायित्व को, अपनी जिम्मेदारियों को अपने परमात्मा के भरोसे निभाते हैं। और यदि शांति हमें नहीं मिल रही, ना घर में ना मन में, तो हम अपने जो सामाजिक दायित्व हैं, चाहे वो नौकरी पेशा है, चाहे कोई रोजगार कर रहे हैं, वो हम अपने इष्ट भगवान के भरोसे नहीं कर रहे हैं। इसीलिए शांति हमारे से दूर रहती है। और शांति को पाने के लिए कोई साधन आज तक बनी भी नहीं है, बनेगी भी नहीं। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े साधक होते हैं, उनको भी कितना कितना बड़ा क्रोध होता है, और क्रोध में वो दूसरे का नुकसान कर देते हैं और कुछ अपना भी कर लेते हैं। कहीं क्रोध में आत्महत्या करते हैं, कहीं अपने शरीर को ही कष्ट देते हैं। तो जो अपने शरीर को कष्ट देने लग जाते हैं, हो सकता है संसार का एक वर्ग उनकी वाह वाह करे कि तो बहुत बड़े महामुनि हैं, अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं। भाई बहनों, किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा गया शरीर को कष्ट दें। तो भोजन से भूखा रखना भी शरीर को कष्ट देना है, समय पे शरीर को भोजन ना देना भी शरीर को कष्ट देना है। तो और क्रोध में शरीर को मारना पीटना, ये तो बहुत बड़ा महापाप है। क्योंकि शरीर हमें परमात्मा ने दिया है शांति पाने के लिए। क्योंकि जब तक शांति हृदय में नहीं आएगी,
ना तो हम शांति से परमात्मा को याद कर सकते और ना ही शांति से हम अपने गुरुदेव को याद कर सकते। तो अपने गुरुदेव को जब हम शांति से ही याद नहीं करेंगे तो शांति हृदय में आएगी कैसे? परमात्मा को शांति से ही याद नहीं करेंगे तो हृदय में शांति आएगी कैसे? अब कई बार ये कहते हैं कि जब हमारा जीवन दुखी है, जब तक वो दुख दूर नहीं होते तो अशांत रहेंगे। और मैं तो कहता हूं धन्य है वो जो शांत हैं और फिर भी भगवान को याद करते हैं, इसलिए कि पिता, ये शांति कभी पैसे से नहीं खरीदी जाती, साधना से नहीं खरीदी जाती, जब तक तपस्या से नहीं खरीदी जाती। आपने कृपा की है, हृदय में याद आई है, ये बनी रहे, सदा आपकी याद में रहेंगे। परंतु अशांत व्यक्ति अशांत होता है और वो प्रार्थना भी शांत होने के लिए करता है कि मैं शांत हो जाऊं, लेकिन उसका प्रथम चरण ही प्रभु की इबादत का और प्रभु के सहारे लोक कल्याण के कार्य करने, चाहे वो गरीब कन्याओं की सहायता हो, गौओं की पूजा हो, नरी प्राणियों की पूजा हो, जब तक पूजा उपासना से तो ये सबसे बड़ी मानी जाती है। हमारे नजदीक कोई भूखे पेट सो रहा हो, गौ माता सो रही हो, जाग रही हो भूखे पेट, और हम पाठ पे लगे हुए हों तो पाठ भी हमें कभी शांति नहीं दे पाएगा। कहीं कहते हैं ना कि हम तो रोजाना रामायण का पाठ करते हैं, रोजाना गीता का पाठ करते हैं। जहां पर आप पाठ कर रहे हैं, चाहे अपने घर में कर रहे हैं, मंदिर में कर रहे हैं, गुरुद्वारे में कर रहे हैं, शांति प्राप्त नहीं हो रही है तो हमें देखना चाहिए कि वहां पर कोई भूखे पेट तो नहीं सो रहा, भले कि वो कुत्ता है, भले कि वहां पशु पक्षी है, गौ माता है, कोई साधु फकीर है, कोई गरीब प्राणी है। और यदि वहां जहां हम पाठ कर रहे हैं, प्रभु की इबादत कर रहे हैं, कोई भूखा व्यवस्था में ही सोता है, कोई और व्यवस्था वरदान भी है उनके लिए जो अपने सतगुरु, अपने परमात्मा के प्यार के भूखे होते हैं। नहीं तो भाई बहनों, एक इस व्यवस्था को छोड़ के परमात्मा और सतगुरु के प्यार की जो लगन की व्यवस्था हमें लग जाती है, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं पृथ्वी पर, चाहे वो भूखे रहने की है, चाहे वो कोई रोजगार न होने की है, चाहे शरीर का स्वस्थ न रहने की है, हजारों व्यवस्थाएं हो सकती हैं।
विविधताएं तो हमेशा अभिशाप मानी जाती हैं, कभी भी वरदान नहीं मानी जाती। एक केवल गुरु और अपने इष्ट के भरोसे रहने की विविधता अपना लो। विविधताएं हमें कभी भी विवश नहीं कर सकती। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी दा। भाई बहनों, हम अपने इष्ट देव के प्यार में, अपने सतगुरु के प्यार में उनको याद करने के लिए पूर्ण रूप से विवश ही तो नहीं होते, और जब पूर्ण रूप से विवश हो जाते हैं तो ये विविधता तो आनंद देती है। ये विविधता तो विविधताओं से दूर ले जाती है हमें। तो फिर विविधताओं के तो जाल हमारे हृदय में भी है, और जिन्हें हम हृदय से प्यार करते हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हैं, चाहे हमारे संबंधी है, उनसे भी हम प्रेम करने में विवश हैं, जबकि वो हमारा साथ भी नहीं देते। देखो, जिसके संबंधी, जिसके भाई बहन, जिसका परिवार धर्म के रास्ते पे चलते हुए अपने माता पिता का सहयोग दे रहा है, वहां तो साक्षात प्रभु की कृपा है। परंतु जहां ऐसा नहीं है, वहां तो हमें फिर बच्चों से भी और अपने संबंधियों से भी विविधता में प्यार करना पड़ता है, क्योंकि वो हमें साथ तो देते नहीं है। और लोग कहते भी हैं कि मेरा कोई भी रिश्तेदार मुझे साथ नहीं देता।